दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्तों में से एक हॉर्मुज स्ट्रेट पर एक बार फिर से हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। इस बार मामला सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि सीधे समुद्र में गोलीबारी और जहाजों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं अंजलि राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ रहा है, वहीं हॉर्मुज स्ट्रेट एक बार फिर चर्चाओं का केंद्र बन गया है। ये वही अहम समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का कच्चा तेल होकर गुजरता है और इसी बेहद अहम मार्ग पर हाल ही में 2 भारतीय झंडे वाले जहाजों पर फायरिंग की घटना सामने आई है, जिसने पूरी स्थिति को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। सूत्रों की मानी जाए तो ये जहाज कच्चा तेल लेकर इस रास्ते से गुजर रहे थे, तभी अचानक इनके आसपास फायरिंग शुरू हो गई। बताया गया है कि ये फायरिंग छोटे हथियारों से की गई थी, जो कि सीधे जहाजों तक नहीं पहुंच पाई है। हालांकि राहत की बात यह है कि किसी भी क्रू मेंबर को चोट नहीं आई है और जहाजों को थोड़ा बहुत नुकसान जरूर पहुंचा है। खासकर ब्रिज विंडो पर गोली लगने की बात सामने आई है। अब जरा सोचिए कि जहां एक तरफ दुनिया का सबसे अहम तेल व्यापार चल रहा हो, वहां इस तरह की घटना कितनी बड़ी चिंता का विषय बन जाती है। यही वजह है कि इस घटना के बाद भारत सरकार ने तुरंत कड़ा रुख अपनाया है। भारत ने ईरान के राजदूत को तलब किया और साफ तौर पर इस घटना पर अपनी गंभीर चिंता जताई। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत ने ईरान से ये सुनिश्चित करने की मांग की है कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो और भारतीय जहाजों की सुरक्षा पूरी तरह से सुनिश्चित की जाए। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ईरानी राजदूत को इस गोलीबारी की घटना के बारे में भारत की चिंता से अवगत कराया है और तत्काल समाधान की मांग भी की है। इस बीच एक ऑडियो क्लिप भी सामने आई है, जिसमें सुना जा सकता है कि भारतीय जहाज के क्रू मेंबर ये कह रहे हैं कि आपने मुझे रास्ता दिया, आप फायरिंग कर रहे हैं, मुझे वापस जाने दीजिए। ये लाइनें अपने आप में उस तनाव को और डर को बयां कर रही हैं जो उस समय उस जहाज के अंदर मौजूद लोग महसूस कर रहे थे। अब इस पूरे मामले पर अलग अलग पक्षों की बयानबाजी भी सामने आ रही है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ये फायरिंग जानबूझकर नहीं की गई थी, बल्कि ये भटकी हुई गोलियों का एक मामला हो सकता है कि गोली कहीं और चल रही है और वो आकर के भारतीय जहाज पर लग गई। लेकिन इसके बावजूद अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा एजेंसी ने इसे बेहद गंभीर माना है। UKMTO ने भी ओमान के तट के पास इस तरह की सुरक्षा घटना की पुष्टि की है, जिसमें क्षेत्र में और ज्यादा अलर्ट बढ़ा दिया गया है। और बड़ा दावा यह भी सामने आया है कि कुछ जहाजों को VHF रेडियो पर ईरानी नौसेना की तरफ से बड़ा संदेश मिला है। हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से बंद कर दिया गया है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन खबर से जहाजों के बीच दहशत का माहौल पैदा हो गया है। हॉर्मुज स्ट्रेट सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, बल्कि ये दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की लाइफलाइन माना जाता है। यहाँ से ही रोजाना करोड़ों बैरल कच्चा तेल होकर गुजरता है। ऐसे में यहाँ अगर तनाव बढ़ जाता है तो इसका असर पूरे देश और क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया में, दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ सकता है। भारत के लिए ये मार्ग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों का जो बड़ा हिस्सा है वो आयात करता है। उसका एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है और यही वजह है कि भारत ने इस घटना के तुरंत बाद अपनी चिंता जाहिर की और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है। इस पूरे मामले के बीच ईरान की तरफ से शांति का संदेश भी दिया गया है। ईरान के प्रतिनिधियों ने कहा है कि वो शांति चाहते हैं और क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने ये कहा कि उन्हें इस विशेष घटना की पूरी जानकारी नहीं है और उम्मीद है कि स्थिति जल्द सामान्य हो जाएगी। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में हालात बेहद नाजुक हैं। एक तरफ वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति का दबाव बना हुआ है, तो दूसरी तरफ राजनीति और सैन्य तनाव बढ़ा हुआ है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में ये स्थिति शांत होगी या फिर संकट और ज्यादा गहरा जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ तनाव बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ देश तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया को इसका असर देखने के लिए मिल सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पर और जानकारी के लिए देखते रहें न्यूज़ 18।